चलो, तो लास्ट क्लास हम लोग लिगेंड्स के टाइप्स के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। फर्स्ट टॉपिक एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हम लोग के इस चैप्टर का, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। आपको पता है कि आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में बहुत सारा रूल होता है। आप ऑलरेडी आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 11th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, और 11th क्लास में ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर था उसमें आपको ध्यान में होगा कि हर छोटा सा बात के लिए कोई ना कोई रूल दिया हुआ था। तो इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर में भी आपको बहुत सारा रूल दिया हुआ है, लेकिन जैसे ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर में हम सारे रूल को एक जगह समेट के आपको बता दिए थे 21012 के अकॉर्डिंग, उसी तरह से इनऑर्गेनिक में भी हम सारे रूल को एक जगह अरेंज कर दिए हैं और आराम से हो जाएगा। हालांकि उतना भी ज्यादा रूल नहीं है जितना कि ऑर्गेनिक में था, वहां कुछ ज्यादा ही होता है। वहां हर चीज के लिए कुछ ना कुछ नया लग जाता है, याद रखना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ हर चीज के लिए नया नहीं होगा। बट फिर भी अभी जो हम तुम लोग से पूछताछ कर रहे थे लिगेंड्स के बारे में, लिगेंड्स का चार्ज, दो चीज क्लियर होना चाहिए। देखो, एक लिगेंड्स का नाम याद होना चाहिए, लिगेंड्स के ऊपर का चार्ज पता होना चाहिए। चार्ज पता रहेगा तो आप दो बात कैलकुलेट कर लेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। समझे बात को ना? तो ऑक्सीडेशन और कोऑर्डिनेशन ये दोनों कैलकुलेट करने आना चाहिए। हमको लगता है कि लास्ट क्लास लास्ट होते होते कुछ कैलकुलेट करना सिखाए भी थे ना, ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर बताए थे ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपको कैलकुलेट करना आता है तो फिर आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एक बार जरा हमको कॉपी दिखाना, कुछ क्वेश्चन हम करवाए थे, कितना करवाए थे नहीं करवाए थे, उसके बेसिस पर हम आज या तो कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, बता चुके हैं। ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना हम बता चुके हैं, वो सफिशिएंट है उतना आपके लिए, आप आगे का संभाल लीजिएगा। तो अब हमारा जो टॉपिक होगा, दैट टॉपिक इज आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। देखो, जो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का टॉपिक है, नोमेनक्लेचर का जो हम रूल्स पॉइंट वगैरह लिखने वाले हैं, थोड़ा इजी वे में इसको समझने का कोशिश करेंगे और बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नोमेनक्लेचर आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का जो रूल है कॉम्प्लेक्सेस के लिए, वो बाबू पहला रूल यही है कि आपको सबसे पहले जो नाम लिखना है वो किसका लिखना है, तो केटायन का लिखना है, ठीक है। हाँ, रूल का शुरुआत यहीं से हो जाता है। हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स होता है वो दो पार्ट में होता है, केटायन और एनायन। लेफ्ट वाले को हम लोग केटायन बोलते हैं, राइट वाले को हम लोग एनायन बोलते हैं। तो सबसे पहला जो नोमेनक्लेचर आपको करना है वो किसका करना है, केटायन का। केटायन के बाद आपको नाम लिखना है किसका, एनायन का, ठीक है। पहला पॉइंट तो यहीं पर क्लियर हो गया कि हमको पहले केटायन का नाम लिखना है और उसके बाद हमको एनायन का नाम लिखना है। इसके बाद अब सर जब केटायन का बात होगा तो केटायन में हमारे पास दो तरह का केटायन हो सकता है। कौन कौन सा? या तो केटायन सिंपल हो सकता है या फिर केटायन कॉम्प्लेक्स हो सकता है। क्लियर है ना? केटायन सिंपल भी हो सकता है और केटायन कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अगर केटायन सिंपल हुआ तो उसके नेमिंग में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं लाया जाएगा, नो चेंज, कोई चेंजिंग नहीं लाएंगे और जो उसका नाम है वही रख देंगे। जैसे स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट साइड में हम लोग अक्सर देखते हैं, मान लो पोटेशियम लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है, तो उसका नाम क्या, पोटेशियम है, पोटेशियम लिखेंगे। सोडियम है, सोडियम लिखेंगे। मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन है, जो भी है वही नाम लिखते हैं, उसके नाम में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन अगर केटायन कॉम्प्लेक्स हुआ तो आपको ही पता है बाबू कि कॉम्प्लेक्स में तो बहुत कुछ होता है सर। फिर कॉम्प्लेक्स में सीएमए होता है, कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स होता है, लिगेंड्स का अलग अलग टाइप होता है। तो कैसा लिगेंड होगा तो क्या लिखेंगे, पहले किसका लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स में सीएमए का, लिगेंड का, कौन से लिगेंड का, ये सारा कुछ यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है। आप ध्यान रखेंगे कि अगर कॉम्प्लेक्स हुआ तो पहला नाम जो आपको लिखना है वो किसका लिखना है, लिगेंड्स का लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको लिगेंड्स का नाम लिखना है। सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखने के बाद हम यहाँ स्टार दे रहे हैं, मतलब लिगेंड्स का नाम। अब लिगेंड्स तो अलग अलग टाइप का होता है ना, तो कौन से लिगेंड्स को कैसे लिखना वो हम इसको लिखने के बाद सेपरेटली बताएंगे, ठीक है। लिगेंड्स के बाद आपको जो दूसरा नाम लिखना है वो किसका लिखना है,
CMA का लिखना है, और CMA का आपको यहां पर इंग्लिश नेम यूज करना है। मतलब सर ये कौन सा नेम है? टेंशन वाली बात नहीं है, हम लोग जो मेटल को जो बोलचाल के भाषा में यूज करते हैं वो इंग्लिश नेम होता है, और उसका जो सिंबल बना होता है वो उसका लैटिन नेम होता है। जैसे सर फॉर एग्जांपल आयरन, आयरन क्या है? आयरन एक इंग्लिश नेम है, ठीक है, लेकिन हम लोग लिखते क्या उसको? एफी। फेरस, फेरस लैटिन नेम है। जब एनायन वाले साइड आएंगे ना तो आयरन के लिए आयरन यूज नहीं होगा बल्कि फेरस यूज होगा, लेकिन जब कैटायन वाले साइड रहेंगे तो आयरन के लिए आयरन ही यूज होगा। मतलब जो बोलते हैं वो यूज होगा कैटायन में, समझ गए? जैसे कॉपर, Cu होता है क्यूप्रस, हम लोग बोलते हैं कॉपर, तो कैटायन के साइड कॉपर ही बोलेंगे, बट एनायन के साइड उसको हमको क्यूप्रस बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको यहां पर CMA का इंग्लिश नेम लिखना है। इसके बाद तीसरा जो बारी आएगा वो आएगा किसका? ऑक्सीडेशन नंबर का, और ऑक्सीडेशन नंबर को ब्रैकेट में लिखना है एंड रोमन में लिखना है। ये एक नया रूल है आपके लिए। आप बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर को +2 +3 +1 ऐसे करके लिख देते हैं ना, लेकिन यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट में लिखना है एंड रोमन में लिखना है, समझे? वो जो हम लोग यूज करते हैं +2 +3 वो हम लोग को नहीं यूज करना है। ये हो गया कॉम्प्लेक्स कैटायन का बात, ठीक है। इसके बाद कॉम्प्लेक्स कैटायन होगा तो उसके बाद एनायन जो होगा वो क्या होगा? ज्यादा चांस है कि एनायन सिंपल होगा, ठीक है। तो अब हम चले आएंगे एनायन पर। जब हम एनायन पर आएंगे तो एनायन भी दो तरह का हो सकता है सर। पहला चांस ये है कि एनायन हमारा सिंपल हो। अगर एनायन सिंपल होगा तो किसी तरह का कोई बदलाव उसमें नहीं आएगा, जो उसका नाम होगा वही नाम लिखेंगे। जैसे Cl, राइट साइड में Cl है, उसको हम लोग क्लोराइड बोलते हैं तो क्लोराइड लिखेंगे। हाँ, एनायन का नाम हम लोग कहां से उठाएंगे? लिगेंड्स में जो नाम लिखवाए है ना वहां से उठाएंगे, ठीक है। जैसे Cl को क्लोरीन बोला जाता है तो क्लोरीन नहीं, जो लिगेंड्स के साइड नाम है ना हम वो नाम उठाएंगे। भले वो लिगेंड के जगह पे नहीं होता है सिंपल एनायन, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है, लेकिन वो आयनिक फॉर्म में होता है, और निगेटिव लिगेंड जो आपको लिखवाया हुआ है वो आयनिक में ही लिखवाया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए वही नाम, इसलिए हम बोले तो याद करने के लिए, तो वहीं से नाम याद करना आपको। OH- है तो हाइड्रोक्साइड, Cl- है क्लोराइड, Cn- है साइनाइड, ठीक है। तो जो नाम लिखवाया गया है वही आपको करना है। इसके बाद सेकंड जो हमको मिलेगा वो जैसे, अच्छा ये तो सिंपल है। सिंपल के बाद ज्यादातर चांस है कि सिंपल के बाद अगर एनायन सिंपल नहीं होगा तो फिर वो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होगा, सिंपल सी बात है। अगर वो सिंपल नहीं होगा तो वो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होगा। अगर एनायन कॉम्प्लेक्स होगा तो कॉम्प्लेक्स एनायन में सबसे पहला नाम आप किसका लिखेंगे? लिगेंड्स का। हाँ, यहां भी आपको पहला नाम लिगेंड्स का ही लिखना है। लिगेंड्स के बाद दूसरा नाम यहां भी आपको किसका लिखना है? CMA का। लेकिन यहां CMA का जो नाम लिखा जाएगा वो इंग्लिश नेम नहीं लिखा जाएगा, फिर सर वो लैटिन नेम लिखा जाएगा, और प्लस लैटिन नेम के साथ में एक सफिक्स लगेगा 8, ठीक है। हाँ, लैटिन नेम के साथ एक सफिक्स लगेगा 8, ATE। जैसे फेरस तो उसके लास्ट के OUS को हटा के ATE लगा देंगे, उसको बोलेंगे फेरेट। क्यूप्रस तो OUS हटा के वहां ATE लगा देंगे, उसको बोलेंगे क्यूप्रेट। समझे बात को ना? हाँ, AU के लिए क्या होता है? ऑरम, गोल्ड, ठीक है। तो उसका लास्ट का UM हटा के वहां लिख देंगे ATE और 8, ठीक है। ऐसा नाम हो जाएगा। तो थोड़ा सा अटपटा टाइप से आपको लगेगा, लेकिन जब कुछ का लैटिन नेम जान जाएंगे और दो चार जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो क्या रिप्लेस करके 8 लगाना है ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। टेंशन वाला बात नहीं है, बस रिवीजन करते चलो, घर पे पढ़ते चलो, हम हैं, सब समझा देंगे। CMA के बाद हम लोग किसका लिखेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। ओ सॉरी, नॉट कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का तो कोई रोल ही नहीं है नोमेनक्लेचर में, कोई रोल नहीं है। CMA के बाद हम लोग किसका नाम लिखेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन नंबर यहां भी क्या लिखा जाएगा? रोमन में एंड ब्रैकेट में, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहां भी रोमन में और ब्रैकेट में लिखा जाएगा। इसके बाद ये इतना कुछ हो गया, ये एक ऑर्डर हो गया नाम लिखने का, कि अगर केटायन सिंपल है तो नो चेंज, जो उसका नाम है वो तुरंत लिख के चले आएंगे कॉम्प्लेक्स एनायन पर, क्योंकि केटायन सिंपल होगा तो एनायन कॉम्प्लेक्स होगा। फिर हम उसमें लिगेंड्स का नाम, CMA का और ऑक्सीडेशन नंबर लिख के आगे बढ़ जाएंगे। देखो, अगर केटायन कॉम्प्लेक्स हुआ तो ये सब लिखेंगे, उसके बाद एनायन सिंपल होगा, नाम लिख देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। देखो अब क्या है
कि लिगेंड्स को हम अलग से लिखे हैं। ये मेरा नहीं है, तुम लोग का बज रहा। देखो, लिगेंड्स को बाबू अलग से लिखेंगे। क्या अलग से लिखेंगे? तो सबसे पहले लिगेंड्स के लिए हम कुछ प्रीफिक्स का बात कर लें जो आप ऑलरेडी जानते हैं। जैसे जैसे बाबू, अगर लिगेंड का नंबर अगर लिगेंड का नंबर 2 हुआ तो उसके नाम के आगे जो प्रीफिक्स लगेगा वो क्या लगेगा? डाई लगेगा ना। अगर लिगेंड 3 हुआ तो ट्राई, अगर लिगेंड 4 हुआ तो टेट्रा, 5 हुआ तो पेंटा, 6 हुआ तो हेक्सा। ठीक है, वैसे इससे ज्यादा आपको मिलेगा नहीं, थोड़ा सा इसमें कट गया 6 वाला, 5 वाला जो है इसमें उल्टा लग रहा। तो इस तरीके से 6 हुआ तो उसके लिए हम लोग टर्म यूज कर लेंगे हेक्सा। समझ गए? तो ये तो कोई नया बात नहीं है आपके लिए, ये तो आप आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर जब पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो वहां भी अगर कहीं 2 मिथाइल आ गया तो बोलते थे डाई मिथाइल, 3 आ गया तो बोलते ट्राई मिथाइल, ऐसा बोलते थे ना। तो बस वही बात है, तो ये कुछ अलग से याद करने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद एक बात और ध्यान रखेंगे कि अगर इफ लिगेंड्स हैज ऑलरेडी डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा इन देयर नेम, अगर लिगेंड के नाम में पहले से डाई, ट्राई कुछ भी लगा होगा, जैसे इथिलीन डाइअमीन, ठीक है, इथिलीन डाइअमीन, उसके नाम में ही क्या लगा हुआ है? डाई लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर पहले से उसके नाम में डाई लगा हुआ है और वो 2 आ गया तो फिर उसके आगे डाई नहीं लगाएंगे। ठीक है, फिर उसको हम डाई इथिलीन डाइअमीन या फिर ईडीटीए, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एमिनो एसीटेट, मतलब उसके नाम में डाई भी लगा हुआ है, टेट्रा भी लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर उसके नाम में पहले से डाई, ट्राई, टेट्रा कुछ भी लगा हुआ है फिर भी वो 2 आ गया तो उसके नाम के आगे डाई नहीं लगाया जाएगा, बल्कि उसके नाम के आगे लगाया जाएगा 20। हाँ, ठीक है, अगर वो 3 आ गया तो ट्रीस, उसके नाम के आगे लगाएंगे ट्रीस। और अगर वो 4 आ गया, 4 से ज्यादा नहीं आएगा लेकिन 4 आ सकता है, तो उसके नाम के आगे लगाएंगे टेट्राकिस। ठीक है, बड़ा आईयूपीएससी सोच समझ के नाम रखा है। ठीक है, तो 2 आया, ऑलरेडी नाम में डाई लगा हुआ है तो उसके आगे लग जाएगा 20। ऑलरेडी नाम में डाई, ट्राई कुछ भी लगा हुआ है और 3 आ गया तो क्या लगाएंगे? 30। और ऑलरेडी नाम में उसका डाई, ट्राई कुछ लगा हुआ है और वो 4 आ गया तो बोलेंगे उसको टेट्राकिस। समझ गया? पूरा एकदम खुश हो गया बच्चा लोग, नाम ऐसा मिल गया। देखो, तो ये हमारे पास केस है। इसके बाद एक बात और, अगर लिगेंड, ये तो बात हो गया किसका? ये तो बात हो गया प्रीफिक्स का। प्रीफिक्स मतलब क्या होता है? जो आगे लगता है। अब जरा बात कर ले किसका? सफिक्स का। ठीक है, रूल लिखने के लिए बोर्ड कम पड़ जा रहा हूं। अब अगर हम सफिक्स का बात करें बाबू, तो सफिक्स में अगर लिगेंड निगेटिव है तो उसके सफिक्स में लगेगा ओ लास्ट में। अगर लिगेंड पॉजिटिव है तो उसके सफिक्स में लगेगा ईएम। हम आपको ऑलरेडी ईएम लगा के ही लिखवाए हैं इसीलिए, ताकि आपको वही याद ही हो जाए। हाइड्रोजोनियम लिखवाए थे ना, नाइट्रोनियम, नाइट्रियम, नाइट्रोसोनियम। ठीक है, और अगर लिगेंड न्यूट्रल है तो न्यूट्रल न्यूट्रल होता है, इसके नाम में कुछ भी नहीं लगेगा, नो चेंज। ठीक है, एमीन को एमीन बोलेंगे, एक्वा को एक्वा बोलेंगे। समझे बात को ना? लेकिन अगर कहीं क्लोराइड आ गया तो फिर उसको क्लोराइड नहीं बोलेंगे, उसके लास्ट के ई को हटा के वहां क्या लगा देंगे? ओ, और उसको बोलेंगे क्लोराइडो। ठीक है, सारे निगेटिव के लास्ट में क्या आता है? ई आता है ना, पढ़ के आप देख लीजिए, सारे निगेटिव के लास्ट में क्या है? ई है। तो बाबू ई को रिप्लेस कर दिया जाएगा किससे? ओ से। ठीक है ना, तो ई को ओ से रिप्लेस कर देंगे। क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, नाइट्राइटो, सल्फेटो, थायोसल्फेटो, साइनेटो, थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो। समझ गए बात को ना? ऑक्जालेटो, डाइक्रोमेटो,
सब में ओ लगा देंगे। क्लियर है, चलेगा। तो ये हमारे पास केस है। और न्यूट्रल में कोई चेंजिंग नहीं, पॉजिटिव गिना चुना 2-3 है जो लिखवाए हैं आपको, तो उसमें तो ऑलरेडी हम वही याद ही करवाए तुमको जो है। ठीक है, तो बाबू ये इतना रूल है तुम्हारे पास। किस चीज के लिए सर? नॉमेनक्लेचर के लिए। अब इसको हम लोग अप्लाई करेंगे और नाम लिखना शुरू करेंगे। बात ऐसा है कि हम रूल के रहते हुए एक दो नाम लिखना चाहते थे, लेकिन जगह तो बचा ही नहीं। हम एक नाम फिर भी एग्जाम्पल यहां पर लिखेंगे। चलो हम वही एग्जाम्पल लेते हैं जो एग्जाम्पल हम लोग सबसे पहले लिए थे, K4FeCN6। हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, K4FeCN6। आप पहला काम करेंगे, नॉमेनक्लेचर करने के पहले एक काम निपटा लेंगे। क्या? उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का तो कोई काम नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर आपको दिख रहा होगा +4 -6 -2, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? +2 आ जाएगा ना। ऐसे दिमाग में आ जाना चाहिए, जरूरी नहीं कि बार बार कैलकुलेट करना पड़े। अब शुरुआत में जरूरत पड़ेगा कैलकुलेट करने का, लेकिन ऐसे देख के दिमाग में आ जाना चाहिए कि अच्छा अच्छा +4 -2, सॉरी +4 और -6, तो +4 -6 -2, तो x इक्वल टू क्या आ गया? +2। ठीक है, तो यहां पर ये 4 पोटासियम का क्या होता है? +4, सिल्वर का क्या होगा? x, और 6 साइनाइड का -6, तो यहां x इज इक्वल टू क्या आ गया? +2। ठीक है, अब चलो आते हैं नेमिंग पे। सबसे पहले हम ये देखेंगे, लेफ्ट में कैटायन है, राइट में एनायन है क्या? होता है, फिक्स है ये तो। ठीक है, हम पहला नाम किसका लिखेंगे? कैटायन का। आप बताइए कैटायन सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है? सिंपल है। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल बोलते हैं। और सिंपल कैटायन में भी यहां क्या है? पोटेशियम है ना? पोटेशियम, पोटेशियम। तो पोटेशियम को क्या बोलेंगे? तो पोटेशियम को पोटेशियम बोलेंगे, क्योंकि सिंपल कैटायन में हमको क्या बोला गया है? नो चेंज। अब नो चेंज मतलब नो चेंज। ठीक है ना। ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वालों के लिए कोई चेंजिंग नहीं। अगर वो 4 है, 5 है, 6 है, मतलब टेट्रा पोटासियम मत लिख देना। नो चेंज मतलब नो चेंज। ये डाई ट्राई टेट्रा किसके लिए है? ये सब अंदर वाले के लिए, लिगेंड के लिए है। ये नीचे जो भी लिखवाए ये सब किसके लिए लिखवाए हैं? लिगेंड के लिए। ठीक है ना। सिंपल एनायन और सिंपल कैटायन में कोई चेंजिंग नहीं, जो उसका ओरिजिनल नाम है सिर्फ नाम वो लिखेंगे। कितना पीस है नहीं है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। समझ गए? उससे मतलब था कहां? ऑक्सीडेशन स्टेट में, जो निकाल लिए कहानी खत्म। इसके बाद पोटास सिंपल कैटायन का काम हो गया। अब कैटायन का काम हो गया तो दूसरा नंबर हम कहां चलेंगे? एनायन पर। और एनायन हमारा कैसा है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स एनायन में सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड्स का। लिगेंड्स हमारे पास टोटल कितना है? 6 है ना, 6 लिगेंड है। 6 है, वैसे है सीएन। सीएन के लिए टर्म यूज क्या होता है? साइनाइड होता है ना। लेकिन साइनाइड होता है और साइनाइड एक निगेटिव लिगेंड है, तो हम उसके ई को रिप्लेस कर देंगे ओ से, और उसको बोलेंगे साइनाइडो। साइनिडो बोले आप या साइनाइडो बोले, जो बोलना है बोले। ठीक है, बट ई को हटा के वहां क्या लिखते हैं? ओ लिखते हैं। क्लियर है। टोटल साइनाइड कितना है? 6 है, तो 6 के लिए क्या टर्म यूज होगा बाबू? हेक्सा। तो आगे लग जाएगा हेक्सा और पीछे उसके नाम में लग जाएगा ओ, तो हम लिख देंगे हेक्सा साइनाइडो। क्लियर है यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहले हम लिख दिए पोटासियम, उसके बाद हम चले आए कॉम्प्लेक्स एनायन में। लिगेंड्स हमारे पास 6 था तो हेक्सा, और निगेटिव था तो उसका ई हटा के लगा दिए ओ, तो ये हो गया हेक्सा साइनाइडो। सीएल रहता तो बोलते हेक्सा क्लोराइडो। समझे बात को ना? अरे बोलो, क्लियर है ना? चलिए, इसके बाद हम चले आएंगे कहां? सीएमए। सीएमए हमारे पास एफी है। एफी को हम लोग बोलते हैं फेरस। ठीक है, एफी, एफी जो होता है आयरन, उसको हम लोग बोलते हैं फेरस। ठीक है, हम लास्ट के ओ यूएस को हटा देंगे। किसी के लास्ट में ओ यूएस, आई यू एम या ओनली यू एम, ये सब जो रहता है ना, वो सब हटा देना। हमको किसको किसको हटाना है? ओ यूएस को हटाना है, आई यू एम को हटाना है, यू एम को हटाना है। इनमें से कोई भी लास्ट में रहेगा उसको हटा के वहां क्या लगा देंगे? एटी। तो अब हम यहाँ हेक्सा साइनाइडो के बाद सीएमए का नाम लिखेंगे, और सीएमए का नाम हो जाएगा FeRR। ओ यूएस है, ओ यूएस के जगह क्या लगाएंगे? ATE, फेरेट। समझे बात को? क्लियर है ना? अरे बोलो भाई। ठीक है,
अब इसके बाद हम चले आए कहां, ऑक्सीडेशन नंबर में। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 2। उसको लिखना है ब्रैकेट में और रोमन में, लिख दिए 2। इसका नाम हो गया पोटासियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट 2। हम एक दिन ये नाम बोले थे, आपको याद है, चैप्टर का फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में बोले थे कि ये वाला पोटेशियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट 2 है। कैसे है देख लो, ऐसे है, ठीक है। और अभी इससे बड़ा बड़ा नोमेनक्लेचर देखेंगे हम लोग, टेंशन वाली बात नहीं है। ये समझाने के पॉइंट्स ऑफ व्यू से लिखे तो ये थोड़ा लंबा चला गया, बाकी आगे चल के आप तुरंत तुरंत लिखने लगिएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद कुछ पॉइंट वैसा जो रूल में नहीं लिखवाएंगे वो लिखना होगा दिमाग में। क्या लिखना होगा, ओनली फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल लेटर। क्लियर है, ओनली फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल लेटर, कहीं भी बीच में कैपिटल लेटर दूसरा कोई नहीं आना चाहिए, ये बात ध्यान रखेंगे, ध्यान रहेगा, सब लिखवाने का जरूरत नहीं है। इसके बाद केटायन और एनायन के बीच में सिर्फ एक स्पेस रहेगा। देखो पूरा नाम लिख दिया, स्पेस एक जगह दिखेगा, केटायन और एनायन के बीच में। ये कॉम्प्लेक्स के अंदर जितना कुछ भी है वो कितना भी लंबा चला जाए, हमको उसमें कोई भी स्पेस नहीं देना है, समझे बात को। प्लस वो वहां पे ऑर्गेनिक में होता था कि भवेल वेल आ जाता था लगातार तो काट देते थे, वो सब काम यहाँ पे नहीं करेंगे, जो है सब लिख देंगे, सब सटा सटा के लिखते जाएंगे, ठीक है, कोई स्पेस नहीं। बस स्पेस सिर्फ और सिर्फ केटायन और एनायन के नेम के बीच में होगा, स्पेस सिर्फ और सिर्फ सिंपल और कॉम्प्लेक्स के बीच में होगा। बाकी कॉम्प्लेक्स में जितना कुछ भी है सबका नाम बिना स्पेस का एक साथ लिखा जाएगा, समझे। इसीलिए अगर कहीं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखा हुआ रहे ना तो देख के भी कॉम्प्लेक्स ही लगता है, टफ लगता है, कैसे क्या लिख दिया गया है। तो हो गया ये पोटासियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट 2। एक एनायन वगैरह का एग्जांपल लेते तो और बेटर क्लियर होता, बट स्पेस का कमी है, इतना दूर का हम रखेंगे, ये सब मिटा देंगे, लेकिन आप पूरा लिख लीजिए। ये नीचे का हटाते हैं सिर्फ, चलो कुछ एग्जांपल हम यहां लेते हैं फिर से एक, चलो एक इसी टाइप का पहले लेते हैं जैसा हम बनाए हैं। Na2ZnOH4, ध्यान दीजिएगा इधर सब लोग, हमारे पास फिर से उसी टाइप का एग्जैक्टली केस है जहां पर केटायन अगेन सिंपल है और एनायन फिर से क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो बाबू केटायन सिंपल है, केटायन सिंपल है तो सिंपल केटायन के लिए नो चेंज, सोडियम है ना। या फिर एक काम करें, पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें। आपको दिख रहा है कितना ऑक्सीडेशन नंबर है बताइए, +2, यहां भी +2 है क्योंकि ये +2 होगा और ये -4 होगा, +2 -4 -2 तो x इक्वल टू क्या आएगा, +2, समझ रहे हो ना, पक्का ना, ठीक है। नहीं तो देखो हम लिख देते हैं +2 + x -4 = 0, निकाल लोगे आ जाएगा +2। सबसे पहले सोडियम है, सिंपल केटायन है, नो चेंज, तो नो चेंज मतलब नो चेंज, हम लिख लेते हैं क्या, सोडियम। क्लियर है, चलेगा। इसके बाद अब सिंपल केटायन के बाद चले आए कहां, कॉम्प्लेक्स एनायन पर। कॉम्प्लेक्स एनायन में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लिगेंड्स का नाम, लिगेंड्स के नाम के आगे उसका प्रीफिक्स और नाम के पीछे उसका सफिक्स, ये दोनों लगा के चलना है, ठीक है। OH है, OH इज OH- हाइड्रोक्साइड, है ना, तो हाइड्रोक्साइड है, लेकिन हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्साइडो, ई हटा के वो लगा देंगे। और कितना है हाइड्रोक्साइड, 4, तो बोलेंगे टेट्रा हाइड्रोक्साइडो। क्लियर है ना। तो हम अब सोडियम के बाद यहां पर लिखेंगे टेट्रा हाइड्रोक्साइडो। क्लियर हुआ यहां तक। अब सीएमए का लैटिन नेम, अब जिंक का लैटिन नेम जिंक ही होता है। देखो कुछ ही वैसा मेटल है जिसका इंग्लिश और लैटिन नेम अलग अलग होता है, जिसका सिंबल में डिफरेंस है, आपको खुद पता चल जाएगा, हम 2 4 10 लिखवा देंगे जो एक्स्ट्रा है, क्लियर हो जाएगा। तो बाबू जिंक को जिंक ही बोलते हैं, लेकिन सर इसमें 8 लगाएंगे तो हटाएंगे क्या, ना OUS है, ना IUM है, ना UM है, तो कुछ नहीं हटाएंगे, सिर्फ लगा देंगे और क्या। हाँ
तो जिंक के जगह हम क्या लिख देंगे बोलो, जिंकेट। क्लियर है ना। और जिंकेट लिखने के बाद नेक्स्ट हमको क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर। हो गया ना, सीएमए का काम हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 2। ब्रैकेट में क्या लिख दें, 2। हो गया नाम, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट 2। सिंपल। क्लियर है, चलेगा। चलो एक एनायन वाला केस लिया जाए जिसमें कैटायन कॉम्प्लेक्स हो, एनायन सिंपल हो। ठीक है सब ले लीजिए। CuNH3 का हॉल ट्वाइस Cl2Br। ध्यान देना, लिगेंड दो तरह का आ गया, कोई बात नहीं, दो तरह का है 10 तरह का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार कैटायन इज कॉम्प्लेक्स, और अगर कैटायन कॉम्प्लेक्स है तो भी लिगेंड्स का ही नाम पहले लिखा जाएगा। लेकिन सर लिगेंड तो दो आ गया, एमीन और क्लोराइड। एमीन तो न्यूट्रल है, एमीन का एमीन ही लिखेंगे, उसमें ओ ई कुछ भी नहीं लगाएंगे, न्यूट्रल में नो चेंज है ना। ठीक है, लेकिन क्लोराइड को क्या बोलना पड़ेगा, क्लोराइडो। दोनों दो दो है तो दोनों के आगे लगेगा डाई, डाई एमीन, डाई क्लोराइडो। पहले किसको लिखेंगे सर, एमीन को या क्लोराइडो को। यहां पर तुम वो आईयूपीएससी वाला रूल लगा देना, जब एक से ज्यादा टाइप का सब्स्टिट्यूएंट आता था तो अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी देते थे, याद आ रहा ना। तो जब एक से ज्यादा टाइप का लिगेंड आएगा तो अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी दे देंगे। एमीन ए से शुरू होता है, क्लोराइडो सी से शुरू होता है, भाई ए पहले आएगा। ठीक है ना, वो डाई ट्राई को नहीं देखेंगे, एक्चुअल नेम को देखेंगे। तो ए पहले आएगा तो पहला नाम एमीन का जाएगा। ठीक है, तो बाबू दो एमीन है, तो दो एमीन है तो क्या लिख देंगे बोलो, डाई एमीन, और एमीन में डबल एम होगा, ध्यान में रहेगा। ठीक है, डाई एमीन के बाद दो क्लोराइड है, क्या हो जाएगा बोलो, हाँ डाई क्लोराइडो। क्लियर है यहां तक ना। केटायन का काम लिगेंड्स का काम हो गया। अब सीएमए, सीएमए का कौन सा नेम, इंग्लिश। तो सीयू को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपर बोलते हैं, कॉपर लिखेंगे। लैटिन होता तो क्यूप्रस होता, ओयूएस हटा के क्यूपरेट लिखते उसको। ठीक है, लेकिन ये लैटिन नहीं है, यहां पे इंग्लिश लिखना है हमको। तो सीयू को हम लोग लिख देंगे क्या, कॉपर। अब इसके बाद लिगेंड सीएमए के बाद ऑक्सीडेशन नंबर, ब्रैकेट में आपको कितना दिख रहा ऑक्सीडेशन नंबर, हमको 3 दिख रहा, आपको कितना दिख रहा, दिख रहा 3, दिखना चाहिए। कॉपर का एक्स, एमीन न्यूट्रल है 0, अरे एमीन न्यूट्रल है, न्यूट्रल का 0 होता है ना। दो क्लोरीन है -2, एक ब्रोमीन है -1, इज इक्वल टू 0। -2 -3, सॉरी -2 -1 -3, तो x इक्वल टू क्या आएगा, +3। रख दे यहां ब्रैकेट में 3। क्लियर हुआ, यहां तक का काम हो गया। कॉम्प्लेक्स कैटायन का नाम लिख दिए। अब एनायन हमारा क्या है, सिंपल, नो चेंज। बट एनायन वाले साइड है तो इसलिए ब्रोमीन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एनायन है तो वो कहीं ना कहीं Br- के फॉर्म में होगा ना, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड। लेकिन उसमें ई हटा के ओ मत लगाना, ई हटा के ओ तब लगेगा जब वो कहां होगा, लिगेंड के जगह पे होगा। तो ब्रोमाइड को हम लिख देंगे ब्रोमाइड, एक स्पेस बस यहां पर रहेगा। जैसे यहां पर स्पेस था सिंपल और कॉम्प्लेक्स के बीच, वैसे यहां पर स्पेस है कॉम्प्लेक्स और सिंपल के बीच में। डाईएमीन डाई क्लोराइडो कॉपर 3 ब्रोमाइड। अभी तुमको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम थोड़ा अंडरलाइन कर देते हैं, हालांकि ये आपको करना नहीं है, हम आपको कंफ्यूजन के लिए ऐसा कर रहे हैं कि आप थोड़ा पढ़ सके इसको। अदरवाइज एक ही में सब लिखा जाता है, बीच में कहीं कोई कैपिटल लेटर वगैरह होता नहीं है, बहुत समस्या होता है। बोलो ये क्लियर हुआ ना। जरा एक हमको लिख के दिखाओगे क्या, एक लिख के दिखाओ ना, उसके बाद नोट करना इसको। प्रैक्टिस इस पर खूब होगा, अगले क्लास दम भर प्रैक्टिस होगा नोमेनक्लेचर पर। ठीक है, खूब प्रैक्टिस होगा। एक जरा लिख के दिखाओ तो हमको, एक तुम हमको लिख के दिखाओ। बड़ा सिंपल सा दिए हैं,
जरा लिख के बताओ तो नाम क्या होगा? Li2CrOH6। लिथियम का ऑक्सीडेशन नंबर तो पता ही होगा, +1 होता है, 2 लिथियम है तो +2 हो जाएगा। बाकी अब नहीं बताएंगे हम, तुम लोग पहले नाम बताओ, ये लिखने में ना लगो, पहले नाम बताओ फिर लिखना, पहले उसको हमको बता दो फिर लिखते रहना। चलो बोलो बाबू, क्या हुआ, नाम बोलो। बहुत कोई बोल दिया कि साहब, अरे को उसको बोलने दो, हाँ बोलो। सेम है। लिथियम हेक्सा हाइड्रोक्साइडो क्रोमेट 4, यही आया ना? सही है, ठीक है। लिथियम हेक्सा हाइड्रोक्साइडो क्रोमेट 4, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर वाज +4, +2 + x - 6 = 0। ठीक है, चलिए अब ये एग्जांपल्स नोट कर लीजिए। कुछ होमवर्क दे दे क्या? घर पे ट्राई करना, अच्छा रहेगा। कुछ दे देते होमवर्क, अब तो ये मिटा सकते हैं हम। जहां दो दो या उससे ज्यादा लिगेंड होगा, काइंडली उसको आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखिएगा, ठीक है। ये सब बात लिखवाने का तो हमको नहीं जरूरत पड़ेगा, हमको लगता है समझ में आ ही रहा है। ये लिख लिया हो क्या? मिटा दें? बस प्रैक्टिस करना इतना, हम और व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है। नोट करो इसको।